मौसी आ रही है, ये रही बेचारी मौसी, उसका ट्रॉली नहीं चल रहा है। क्या है? मौसी, जाओ मिल ले जाओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये मैं कहाँ जा रही हूँ? ये मैं जा रही हूँ वापस से रांची, क्योंकि मोनू की स्कूल खुल गई है और मुझे उसे वापस लेकर के आना है। बड़ा कष्ट है यार, कभी छोड़ने जाओ कभी लेने जाओ। मुझे लगा था कि अब गर्मी की छुट्टी हो गई है, समर वेकेशंस चलेंगे तो मैं भी चले जाऊँगी, गर्मी की छुट्टी होगी। लेकिन नहीं, बच्चे स्कूल खुल गया और मुझे वापस उसे लेने जाना पड़ रहा है। और भी काम है मुझे, इसलिए भी मैं जा रही हुई थी। यहाँ मेरी ट्रेन आ गई है। मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ और अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए बहुत बोर हुई, बहुत बुरा लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे ना अकेले ट्रैवल करने की बिल्कुल आदत नहीं है। कोई हो ना हो, मोनू मेरे साथ हमेशा होता है, लेकिन इस बार नहीं था। इसलिए मैं बैठते के साथ सो गई थी और उठी तब जब मैं पहुँच गई। पूरा टाइम मैं सोई रही थी, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। और ये मैं यहाँ पे रांची एंटर कर गई हूँ। जब ट्रेन पहले पहुँच गई थी तो थोड़ी देर वेट कर रही थी और फिर हम मैंने थोड़ा सा स्नैप कर लिया था। यहाँ मेरा भाई लेने आया हुआ पहले से खड़ा था, मेरे लिए वेट कर रहा था। तो हम स्कूटी में सवार हो गए और हम पहुंच रहे हैं घर। कार लेकर नहीं आया क्योंकि ये जो रास्ता है ना स्टेशन रोड। ये मैं कितने दिनों बाद मिल रही हूँ अपना डिम्पी से। मेरा डिम्पी को मैं बहुत मिस की, लेकिन ये बदमाश हमको मिस नहीं किया। नहीं किया ना मिस तुम? नहीं मिस किया। मिस किए कि नहीं बताओ? इतना मजा याद आता है यहाँ, तो क्या मिस करूंगा। तो मेरे पास मजा नहीं आता। तो क्या मजा आएगा? आते आते खाना खाना है, उसके बाद फिर ट्यूशन जाना है, उसके बाद ट्यूशन से आना है, उसके बाद फिर दूध पीना है, फिर खाना खाना है, उसके बाद फिर सो जाना है। यही तो बोरिंग काम है। इसीलिए मजा नहीं आया। नहीं, यहाँ अच्छा। तो मजा आ जाता है। अब मैं समझी, इसीलिए इसको मजा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे स्कूल नहीं जाना रहता। लेकिन ऐसा मजा कब तक चलेगा? स्कूल हम लोग के खुल गई है, पता है? हमारे स्कूल एब्सेंट हो रहा है। और बस 5 दिन 5 दिन क्या? एब्सेंट। 5 दिन और एब्सेंट करोगे? अच्छा, देख रहे हैं। तो मैं घर पहुंची थी 2:30 बजे और 5 बजे मोनू की मौसी लैंड करने वाली थी। तो हम वहीं के लिए रेडी हो रहे हैं, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं उसे लेने। तो यहाँ पे मोनू भी रेडी हो गया है, उसका कहना था कि मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा हाँ भाई चलो, तुम क्यों नहीं चलोगे? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है हमें कि हम ऐसे रिसीव करने जा पाए। हम यहाँ होते नहीं हैं, लेकिन इस बार हम यहाँ हैं तो हमने कहा कि चलो हम ज़रूर चलेंगे उसे रिसीव करने। तो मैं, मोनू और मोनू के मामा, हम तीनों ही गए थे। मम्मी बोली कि नहीं तुम ही लोग जाओ, मैं यहीं घर पर रुकती हूँ। तो मम्मी नहीं गई थी, पापा काम से बाहर गए हुए थे, तो बस हम तीनों ही गए थे लेने के लिए। और इस तरह हम लोग रेडी होकर के फिर जैसे वैसे निकल गए। वो लैंड कर चुकी थी, यहाँ पे उसका फ़ोन आ रहा था कि यार तुम लोग हो कहाँ। मैं तो आ गई, लेकिन उसे बैग वैग कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैंने कहा कि तुम सारा कुछ कर लो, तब तक हम पहुँच जाएंगे। और वैसा ही हुआ, हम पहुँच गए थे। लेकिन फिर आगे देखिए क्या हुआ, इतना ये बना दिया है ना एंट्री और एग्ज़िट, कि हमें उसे ढूंढते ढूंढते ही आधा घंटा लग गया। हम उसे ढूंढ रहे थे कि वो है कहाँ, वो भी हमें ढूंढ रही थी कि हम कहाँ हैं, क्योंकि उसका एंट्री और एग्ज़िट ना चेंज हो गया है। तो आप भी अगर एयरपोर्ट जाना ना, तो आप पहले देख लेना कि एंट्री एग्ज़िट कैसे है, क्योंकि ना अगर आप एकदम टाइम पे पहुंचोगे ना तो आप लेट हो जाओगे और आपकी फ़्लाइट उड़ जाएगी। इसलिए आप क्या करना ना कि पहले से ही पता कर लेना, कि जाकर एक बार देख लेना एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत कुछ चेंजेस हो गए, बहुत सारे एग्ज़िट्स बना दिए गए हैं अभी। लेकिन एग्ज़िट्स बनाए हैं, लेकिन वो अभी बन ही रहा है शायद, इसलिए वो बंद है। शायद आगे जा कर के खुलेगा, हमें पता नहीं। यहाँ देखिए हम पहुँच गए हैं और यहाँ से पहले यही वाला एग्ज़िट हुआ करता था, तो हम यहाँ पर खड़े थे कि वो यहीं जाएगी। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये देखिए ये ऐसे बाउंड्री बनाया हुआ है, ऐसे करके आपको पूरा आगे आना है। वहाँ से लेके वहाँ तक आपको सिर्फ पैदल चल के आना है। यहाँ पे वो हमें दिखाई दे रही थी विंडो से कि वो चल रही है, तो हम भी बस उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो फिर वो हमें नहीं दिखने लगी, तो हमने सोचा कि चलो उठ कर उसे रिसीव भी कर लेते हैं। तो फिर हम गाड़ी रख कर निकल गए उसे रिसीव करने, और यहाँ हमने उसे ढूंढ लिया। मौसी आ रही है, ये रही बेचारी मौसी, उसका ट्रॉली नहीं चल रहा है। क्या है? मौसी, जाओ मिल ले जाओ। मोदी तो मोदी सुनाई दे रहा होगा। ये मत करो, नहीं सब
तो यहाँ मिल गई मौसी मोनू की, और फिर हम वहाँ से निकल कर सीधे खाने के तक पहुँच गए, क्योंकि मैं भी आई थी ना तो मैं कुछ खाई नहीं, मैं आकर थक गई थी तो सो गई थी फिर से। और उसके बाद फिर लेने आ गए थे। मौसी भी बोल रही थी कि नहीं मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम लोग कुछ खाते हैं। तो हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुक गए थे, वहाँ हम खाने के लिए आए थे। ये देखिए, ये वैसा कुछ बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन हाँ खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है और बहुत ही रीज़नेबल रेट है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली। आप कुछ भी खा सकते हैं, आपको वैसा नहीं लगेगा कि बहुत ओवर प्राइज्ड है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली आप खा सकते हो। और टेस्ट वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें। यहाँ पे हमने चाउमीन और चिल्ली ऑर्डर किया हुआ था, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी था। चाउमीन भी बनाया था उन्होंने, तो वैसा सॉस नहीं भरा भरा हुआ था, बहुत टेस्टी था। फिर हम निकल गए वहाँ से घर की ओर, और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हमें बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा। यहाँ पर एक शादी हो रही थी जिसमें लोग डांस करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। ये शायद आदिवासी कल्चर है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली आदिवासी है या क्रिश्चियन है, लेकिन ये लोग वैसा ही डांस करते हुए जाते हैं। और फिर मैंने खाना खा लिया, और फिर ये सुकून के आनंद लेने के लिए मैं बैठ गई थी। मुझे ऐसे मम्मी से ऑयलिंग कराना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं घर से आई थी ना तो मैंने कहा था कि मैं ऑयलिंग कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।